जिस किसी यूनिवर्सिटी में वेक्टर की पढ़ाई होते हैं ऑनर्स पेपर ऑनर्स में, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये वीडियो है आपका। इसमें कहा गया है कि डिफरेंशिएशन जो होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का, दो वेक्टर का डिफरेंशिएशन जब दो वेक्टर क्या हो, वेक्टर प्रोडक्ट में हो, क्रॉस प्रोडक्ट में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। या ऐसा कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट भी वेक्टर ही होते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिया कि आर वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर का, माने ए और बी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है आर वेक्टर। फिर मान लीजिए डेल्टा आर वेक्टर क्या है, तो यह स्मॉल चेंज होते हैं आर वेक्टर में। उसी प्रकार ए वेक्टर में डेल्टा ए वेक्टर और बी में डेल्टा बी वेक्टर। इससे क्या हुआ, इक्वेशन 1 आ गया आपका, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस डेल्टा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस डेल्टा बी वेक्टर। ये आ गया, या इक्वेशन 2 हो गया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किए, माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड है इक्वेशन 2 के, उसमें से 1 के लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गया, ये आर आर कट गया, आया क्या, डेल्टा आर वेक्टर। इधर इस दोनों को हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई एकदम ईमानदारी से करना है आपको। पहले ए वेक्टर को क्रॉस करेंगे बी वेक्टर और डेल बी वेक्टर के साथ, और वैसे ही डेल ए वेक्टर को क्रॉस करेंगे बी वेक्टर और डेल बी वेक्टर के साथ। क्रॉस करने पर ये दोनों आपका सेम है, कट जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्रॉस करते समय यही ध्यान करना है आपको, प्रोडक्ट करते समय, कि वेक्टर का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज होने पर क्या होता है, तो उसमें निगेटिव साइन आ जाते हैं, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव आ जाते हैं। अब देखिए, जब हम प्रोडक्ट किए, माइनस किए, माइनस करने के बाद जो बचा उसमें क्या किए, हम डेल टी से डिवाइड कर दिए, यानी हमने इसमें दोनों ओर डेल टी से डिवाइड किए। अब हम इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी से डिवाइड किए। यहाँ क्या है, डेल आर वेक्टर में डिवाइड किए डेल टी से, और राइट साइड में आपका क्या बच गया है, ए वेक्टर क्रॉस डेल बी वेक्टर प्लस डेल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस डेल ए वेक्टर क्रॉस डेल बी वेक्टर, ये बचा। इसमें भी हमने क्या किया, डिवाइड किए डेल टी से। अब इसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग लिखे, ये आ गया डेल आर वेक्टर बाय डेल टी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस डेल बी वेक्टर बाय डेल टी। ये इधर किए डेल ए वेक्टर बाय डेल टी क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ आ गया आपका डेल ए वेक्टर बाय डेल टी क्रॉस डेल बी वेक्टर। ये अलग अलग सेपरेट करने के बाद हमने क्या किया, इसमें लिमिट लगा देते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड बाय एज डेल टी टेंस टू जीरो लगाए, ये आ गया लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। यहाँ पे है डेल आर वेक्टर बाय डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। यहाँ ये हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस डेल बी वेक्टर बाय डेल टी, ये इसमें लगा। फिर इसमें भी किए प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ये हो गया
डेल ए वेक्टर बाय डेल टी क्रॉस बी वेक्टर ये, हाँ, प्लस तीसरा टर्म क्या है, तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ये है आपका डेल ए वेक्टर बाय डेल टी क्रॉस डेल बी वेक्टर ये। अब यहाँ पे लिमिट लगाने के लिए हमने क्या किया, जब लिमिट लगाए तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम होना चाहिए आपका, ये डेल ए के नीचे में डेल टी है तो डेल बी के नीचे भी डेल टी होना चाहिए वेक्टर में। तो यहाँ अपने मन से लिए हो आप, बैलेंस बनाने के लिए डेल टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों किए, लिमिट लगाने पे ये चेंज हो गया आपका कितना, डी आर वेक्टर बाय डी टी। इधर किए तो ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस डी बी वेक्टर बाय डी टी प्लस यहाँ आ गया डी ए वेक्टर बाय डी टी क्रॉस में बी वेक्टर और प्लस ये तो सही है आपका, ये आया आपका डी ए वेक्टर बाय डी टी इंटू में डी ए बी वेक्टर बाय डी टी, ये आपका हो गया 0। हाँ, तो हमें मिला ये, यहाँ पे हमको मिला क्या, जब डिफ्रेंशिएशन किए तो डिफ्रेंशिएशन करने पे ये हमको मिल गया कितना, तो ये मिला हमें डिफ्रेंशिएशन करने पे डी आर बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस डी बी वेक्टर बाई डी टी प्लस डी ए वेक्टर बाई डी टी क्रॉस बी वेक्टर, ये मिला। हाँ, यानी कि आप कहेंगे कि डिफ्रेंशिएशन जो होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन जो होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, ये होता है ए रखे, ए वेक्टर रखे तो क्रॉस डी बी वेक्टर बाई डिफ्रेंशिएशन बी वेक्टर बाई डी टी प्लस फिर अगर ए वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन किए तो क्रॉस में आ जाएगा बी वेक्टर ये। तो ये एकदम से बड़ा आसान है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, वेक्टर में कोई हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन आसान है और एग्जाम में प्रायः ये आता है। तो हम चाहेंगे इसको बार बार बनाएं, एक दो बार बनाने में ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। बाय। अगर आप हमारे चैनल को लाइक तो ज़रूर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए फिर नया वीडियो लाऊं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।